अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कैनेडी लूगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम के बारे में। अब बेसिकली यस प्रोग्राम, जिसे यस प्रोग्राम भी कहते हैं, अब ये एक्चुअली है क्या? सो कैनेडी लूगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम बेसिकली ये एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है 10 मंथ्स के लिए, जो कि यूएस ऑफ़र कर रही है। एंड इट्स बेसिकली फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जिसमें 9th ग्रेड 10th और ऑल लेवल्स के स्टूडेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो कि यूएस जाके वहाँ की कोई होस्ट फैमिली होगी, दे विल होस्ट यू लाइक फॉर 10 मंथ्स। और इसका पूरा प्रोसीजर था, जिसके भी एप्लीकेशन ओपन थी और इसकी लास्ट डेट थी 6 अक्टूबर। अब ये एप्लीकेशन के बारे में तो मैं कोई इतनी बात कर नहीं सका था, आई वॉज अ बिट बिज़ी। लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, तो मैंने सोचा वाई नॉट आप सारों से शेयर करूँ। और ये कुछ मैंने इसके बुलेट पॉइंट्स बनाए थे कि एप्लीकेशन प्रोसेस तो सारा कम हो गया था, 6 अक्टूबर वाज द लास्ट डेट। अब उससे आगे अब फर्दर प्रोसीजर क्या है, तो मैंने इसको राउंड्स में और डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया था। एक दो एलुमनाइज थे, मैंने उनसे बात की थी और मैंने ख़ुद थोड़ी सी रिसर्च की थी, जो मुझे पता चला था और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, मैंने सोचा वाई नॉट आप सारों से शेयर की जाए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस तो 6 अक्टूबर वो तो हो गई थी। उसके बाद एंट्री टेस्ट और इसके अलावा है ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी आपकी होगी, इंटरव्यू सेशन होगा एंड लास्टली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम या टेस्ट आपका होगा। अब सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन प्रोसेस बड़ा सिंपल एक प्रोसेस था, जो कि तकरीबन आपको एक फॉर्म इन्होंने दिया था ऑनलाइन, वो फिल आउट करना था, प्रिंट निकाल के डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने थे, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो कोरियर के थ्रू भिजवाने थे एंड दैट्स इट। 6 अक्टूबर वाज द लास्ट डेट। अब उससे अगला प्रोसीजर इसका क्या है, नेक्स्ट स्टेप इसका है कि वो जो एप्लीकेशन गो थ्रू करेंगे उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, दे विल कॉन्टैक्ट यू थ्रू योर ईमेल एड्रेस, या शायद आपको कॉल करें, जो भी इनका एक प्रोसीजर है, बट होपिंग सो वो आपको शायद ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करें, या वो एड्रेस जो आपने मेंशन किया था, जो कुरियर पे आपने एड्रेस मेंशन किया था, मे बी उस पर कोई लेटर आपको आ जाए, या ऑनलाइन भी शायद वो आपको इन्फो आ जाएगी इसकी। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो एंट्री टेस्ट के लिए वो बुला लेंगे। अब एंट्री टेस्ट के बारे में सारे पूछते हैं कि अब उसका सिलेबस क्या हो सकता है। अब चूँकि 9th 10th ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं, उनका सिलेबस तो डिफरेंट है, अब उसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो जो मैंने रिसर्च की थी, जो मैंने थोड़ा सा पता लगवाया था, यहाँ पे जो मैंने नोट डाउन किया था, वो एक दो एलुमनाई से मैंने बात की जिनका हो गया था, और वो मुझे ये कह रहे थे कि दे विल बी हैविंग लाइक रीडिंग एंड लिसनिंग सेशन, और मे बी थोड़ा सा पार्ट मैथ का भी हो, जिसमें एनालिटिकल सॉर्ट ऑफ पोर्शन होता है। तो ये हो गया एंट्री टेस्ट का। अब एंट्री टेस्ट के बाद इंटरव्यू सेशन होगा, इंटरव्यू सेशन पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी आपकी होगी उसमें बेसिकली होता क्या है। अब ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी में बेसिकली ये होता है, जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे वहाँ के, या द वंस जो आपको सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे इस प्रोग्राम के अंडर, या जो सुपरवाइज़ कर रहे होंगे, वो आपको ना एक ग्रुप एक एक्टिविटी में इंगेज रखेंगे, और एक स्पेसिफिक डेट्स होगी, वो आपको साथ साथ पता चलती जाएंगी। वो आपको इंगेज रखेंगे उन एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट टास्क या असाइनमेंट्स या एक्टिविटीज़ आपको दे देंगे, असाइन करेंगे, एंड यू हैव टू डू दैट। और वो कई कॉर्नर पे जाके साइड पे बैठ के आपको देख रहे होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ना एक दो यही टिप दे सकता हूँ कि आपने फोकस उनकी तरफ नहीं रखना, आपने अपने काम के ऊपर फोकस करना है। जो टास्क असाइन किया है आप कॉन्फिडेंटली करें, रिलैक्स होके करें। कम्युनिकेशन जो है ना, वो एक गैप नहीं आना चाहिए। जो ग्रुप मेंबर्स है वो सिर्फ ये देखना चाहेंगे कि हाउ मच दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल, उसमें पोटेंशियल कितना है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी कैसी है, और वो कितना इंटेलेक्चुअल है। यही सारी चीज़ें तो पता चलेंगी
तो इस वाले पोर्शन में तो ये सारी चीज़ होगी। ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी का मकसद यही है। उन्होंने ये नहीं देखना, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, बल्कि उन्होंने ये चीज़ देखनी है, यही सारी चीज़ें तो देखनी है। कम्युनिकेशन स्किल कैसी है आपकी, आप एज अ होल कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ इसमें होंगी। अब इसके बाद जो ज़्यादा मुझे क्वेरी आई थी, जो ज़्यादा बच्चों ने मुझसे पूछा था, इवन के फ़ोन कॉल के थ्रू भी, कि इंटरव्यू सेशन के लिए वो क्या करें, कैसे प्रिपरेशन कैसी करें। तो मैंने यहाँ पे जो अपने हिसाब से जो मैंने ड्राफ्ट बना के ना पॉइंट्स बुलेट लिखे थे, वो मैं यही कहूँगा कि जो जैसे बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो आप प्रिपेयर करें। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जैसे आप कहीं पे भी आपकी सिलेक्शन होती है, बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे क्या पूछते हैं, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप क्या बताते हैं? जाहिर सी बात है, आपकी CV या रिज्यूमे पे जो लिखा होता है आप वो तो नहीं बताते हैं, लेकिन आप ये बताते हैं कि आपके एम्स क्या है, गोल्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसे हुई हुई है। तो यही सारी चीज़ आपने बतानी है, यही सारे क्वेश्चंस आपने बताने हैं। और मैंने यहाँ पे यही नोट डाउन किया हुआ है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, यही सारी चीज़ें आपने वहाँ पे बतानी होती है। और मैं भी शायद आपसे वो ये भी पूछें कि जो फर्दर आपके एम्स एंड गोल्स हैं, उनको लेके आपकी पर्सनल डेवलपमेंट या ग्रोथ कैसे हो रही है, या आपकी पर्सनैलिटी पे उसका इम्पैक्ट कितना है। तो यही सारी चीज़ें इंटरव्यू में होंगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। द मोर यू विल प्रैक्टिस द बेटर इट विल बी फॉर यू। यही सारे क्वेश्चन होंगे। और मे भी इंटरव्यू में ना एक और चीज़ वो पूछ सकते हैं, वो सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं कि लेट्स सपोज वहाँ पे, चूँकि ये US की वहाँ की कोई फैमिली होगी जो कि आपको वहाँ पे होस्ट कर रही होगी, वो सिनेरियोज दे सकते हैं। और इससे वो ये पता लगाना चाह रहे होंगे कि आप कैसे अडेप्ट करते हैं, एक नए माहौल में रह के कैसे आप अडेप्ट करेंगे चीज़ों को। सिनेरियोज देंगे, अगर इफ़ लेट्स सपोज वहाँ पे होस्ट फैमिली में ये चीज़ होती है, हाउ विल यू लाइक अडेप्ट टू दैट स्पेसिफिक सिचुएशन। यही सारी चीज़ें होंगी उसमें। और यही सारी चीज़ें आपने पहले से, जाहिर सी बात है इंसान को तो नहीं पता होता कि वो क्या पूछेंगे, लेकिन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर। ईजी रखें उसको, बहुत सिंपल, बहुत चीज़ें ऑन अ लाइक फ्लो के साथ इसको लेके चलें। जो एलुमनाई थे 2-4 मेरे इवन जानने वाले थे, उनसे मैंने जब चीज़ें पूछी तो उन्होंने मुझे कहा कि गो विद द फ्लो, बी कॉन्फिडेंट, गो विद द फ्लो, रिपीटेशन ना हो, कॉन्फिडेंट रहें, हो जाएगा। अब लास्टली जो चीज़ होगी जो रहेगी हमारी, उसमें क्या होगा कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में क्या पूछ सकते हैं, या उस एग्ज़ाम में क्या हो सकता है। जब आपकी ये सारी सिलेक्शन चीज़ें हो जाएंगी, प्रोसेस हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी आपकी वो सारी हो जाएगी, तो उस इंटरव्यू आपका हो जाएगा। तो लास्टली जो चीज़ रह जाएगी वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में वो कह रहे थे कि हमें, इन्होंने कहा था कि लिसनिंग पोर्शन अलग से था, रीडिंग का अलग से था, और राइटिंग का अलग से था। मे भी वो कोई कॉम्प्रिहेंशन सॉर्ट ऑफ कुछ चीज़ें लिखने को दे दें, सिंपल, और उस अकॉर्डिंगली आपने चीज़ें देखनी है। बट उसके लिए उन्होंने जो मुझे 2-4 टिप्स दिए, जो उन्होंने मुझे बताए, जो कि आप मैं सारों से शेयर करना चाहूँगा, वो ये थे कि फॉर्मल इंग्लिश होनी ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी एप्लीकेशन, आपकी सारी चीज़ें होस्ट फैमिली भी देखेंगी। तो फॉर्मल इंग्लिश अगर रहेगी, इट विल बी ईजी फॉर यू। अब मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल के लेवल पे आके आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, बट वोकैबुलरी उतनी अच्छी तो नहीं होगी जो कि अच्छी होनी चाहिए। एंड फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम एंड टेस्ट, यू शुड हैव लाइक अ ग्रिप ऑन इंग्लिश। अगर ग्रिप रहेगी आपकी तो, और ग्रिप कैसे आएगी, प्रैक्टिस। तो बस इसमें यही सारी चीज़ें देखें कि यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, आप फोकस्ड रहें, अपने एम्स एंड गोल्स क्लियर रखें, और इंग्लिश आपकी जितनी अच्छी होगी, इट विल बी बेटर फॉर यू। और जितना आपसे हो सके ना, लास्टली मैं यही टिप दूंगा, उन्होंने भी जो मुझे बात की थी, जितना हो सके राइट एज मच एज पॉसिबल। जितना आप राइट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, और इट विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट द प्रोसेस। सो ये सारा कुछ था यूथ जो भी यस प्रोग्राम के लिए था फॉर द सेशन 2024। तो मैंने अपने बिहाफ पे तो रिसर्च की थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं 1-2 एलुमनाइज के साथ में मैं बात करूं,
और उनसे बात करने के बाद ही जो मैंने रिसर्च की थी, तो ये कुछ टिप्स थे। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी होगी तो यहाँ नीचे यहाँ पे कहीं मैं लिंक दे दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, ईमेल भी दे दूँगा उनकी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं जो यस प्रोग्राम के है। और उसके अलावा अगर स्टिल कोई भी क्वेरी हुई मुझसे रिलेटेड, यू गाइस कैन आस्क। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जितनी भी टिप्स है इट विल हेल्प यू गाइस आउट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।